टॉरिस कंपनी ने किया सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। इसका एक स्कीम चल रहा था भाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगता था। मीरा भाईंदर में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड आया सामने। मैग्नेटिक हीरा ऐसा करके कुछ एक नाम करके वो लोग बेच रहे थे कि ये लोग जो स्कीम दे रहे थे वो कहीं पे भी फिट बैठ ही नहीं रहा था। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए हुए बर्बाद, कंपनी का मालिक भागा। टोटल आज A to Z सब ब्रांच बंद है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कंपनियां होती हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि आप पैसा डालिए कंपनी में और आपको उसका दुगना तिगुना चौगुना फायदा मिलेगा। और लोग जो है इस समय इस काल से गुजर रहे हैं कि वो पैसा जो है इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं ताकि आगे चलकर अगर वो पैसा बढ़ता है तो उनको आसानी हो आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए। एक कंपनी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है दोस्तों टॉरिस। मेरे ठीक पीछे ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये जो इमारत है टॉरिस नाम की कंपनी इस इमारत में चलती थी और काफी लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। लाखों करोड़ों रुपए पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आज जब तमाम इन्वेस्टर्स सुबह सुबह आए देखने के लिए, क्योंकि शाम शाम तक लाइन लगती थी ऐसा आसपास के लोगों का कहना है, जब यहाँ देखने आए तो पता चला कि जो कंपनी है वो बंद पड़ी है, कोई भी कर्मचारी जो है वो अंदर नहीं है। इसके अलावा ये भी खबर है कि टॉरिस नाम की इस कंपनी के कई सारे आउटलेट्स मुंबई में अलग अलग जगह पर बने हुए थे, जिसमें से दादर में मेन आउटलेट इसका कहा जा सकता है वो था। और वहां पर ये पता चला कि वहां पर भी जो कंपनी है वो बंद हो गई है। सुबह सुबह पुलिस जब देखने के लिए गई, तहकीकात करने के लिए पहुंची तो कंपनी बंद थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो काम करने वाले थे, जो लोग थे जिन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप इन्वेस्ट कीजिए, वो सबका पैसा लेकर फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। सुबह से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो रही है। ये जो लोग हैं ये यही बताया जा रहा है कि तमाम इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना पैसा जो है डाला है। अब वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। पुलिस जो है जांच करेगी, उसके बाद सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन फिलहाल हमने जो लोगों से बात की है उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कुछ देखा, आपको वो दिखाने का प्रयास दोस्तों करते हैं हम। ये वीडियो देखिए आप। क्या नाम आपका और कहाँ रहते हो आप? सर मेरा नाम साजिद उस्मानी है, मैं कासिम मीरा के अंदर रहता हूँ। ये टोरेस कंपनी से आपका क्या लेना देना है, कितना पैसा लगाया था? सर मुझे किसी ने बताया था टोरेस कंपनी में आप जुड़ जाओ, और जब मैं यहाँ पे जुड़ा था तो मेरे को 3 महीने पे जुड़ा था। 2.5 लाख पे मेरे को 6% दे रहा था वो, तो 2.5 लाख का मेरे को पर हफ्ता 15,045 रुपये आ रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ाते गया, 6% से 7 किया, 7 से 8 किया, 8 से 9 किया, और लास्ट जो अभी चल रहा था 11% चल रहा था। और जो किसी को रेफ़र करेगा तो उसका 20% दे रहा था। तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा कि ये भागने वाला है। और पिछले 2 हफ्ते से मेरे को जो बोनस देता है वो बोनस भी नहीं दिया उसने, तो मेरे को और डाउट हुआ। फिर मैं इधर कंप्लेन किया, बोला नहीं पैसा आपको आ जाएगा। मैं कल भी यहाँ पे विजिट किया, बोले नहीं पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर एक खाया जा रहा था, क्योंकि इतना पैसा दे रहा है और वो मेरा पैसा नहीं आया। तो मैंने 2.5 लाख का मैं लॉस में आ चुका हूँ। मैं फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करके कैसे करके अपना 14 रुपये पर पार्सल डिलीवरी करता हूँ। इस तरीके से 2.5 लाख रुपये मेरे लिए कितना अहमियत होगा सोचो। क्या मैं खुदकुशी करने लायक हूँ? लेकिन नहीं, खुदकुशी नहीं करूँगा। 2.5 लाख पे आपने कितना तक प्रॉफिट कमाया है? सर 2.5 लाख में मेरे को उसने सिर्फ 1 ही लाख ही दिया खाली से, यानी कि 1.5 लाख का मेरा लॉस है और अभी भी। और जिस बंदे को मिलेगा उनका भी पूरा लॉस है। वो जो 2.5 लाख है वो आज भी इनके वास्ते जमा है? जी हाँ, आज भी जमा है। आज यहाँ पर क्या देखा आपने? आज मैं सुबह से यहाँ से जा रहा था, डिलीवरी करता हूँ इधर ही, तो देखा टोरेस बंद था। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाया, सब जगह मालूम पड़ा कि आज जिसकी भी जहाँ ब्रांच है, दादर की ब्रांच में तोड़ फोड़ हो गई, और कांदी वाले का जो अभी नया ब्रांच खुला था वो भी बंद है, शानपाड़ा का ब्रांच है वो भी बंद है। यानी कि टोटल आज A to Z सब ब्रांच बंद है आज। मेरा नाम राम अवतार राय है, मैं यही रामदेव पार्क में इंद्रलोक में रहता हूँ। ये जो टोरेस कंपनी है ये एक चिटफंड कंपनी है, इसके क्या सिस्टम था, कैसे ये लोगों से पैसा लिया करता था? इसका एक स्कीम चल रहा था भाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगता था। ये एक मतलब एक समझो कंकड़, एक जहाँ आप खड़े हो ना वहाँ से एक पत्थर उठा के उसको पॉलिश करके हीरा बताते थे। मैग्नेटिक हीरा ऐसा करके कुछ एक नाम करके वो लोग बेच रहे थे, और वो हीरे की वैल्यू 0 थी। मतलब आप खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, आप बेचोगे तो भी वैल्यू कुछ नहीं ना। वो बायबैक सिस्टम था, और उस पर इस तरीके का बताया जाता था कि आपको 11% पहले हफ्ते से, जैसे आपने 50,000 का सामान लिए
तो 50,000 के अगेंस्ट में 11% कंपनी आपको देगी पर वीक, मतलब हर हफ्ते। तो महीने का आपका हो गया 22,500 रुपये। ऐसे वो 1 साल तक देती थी। लगभग मतलब आप 50,000 का सामान लेते हो तो 5.5 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलने वाला था। इस तरीके का ये स्कीम देते थे। और प्लस जैसे अगर मैंने लिया और मैंने किसी और को भी जोड़ा तो उसके अगेंस्ट में भी मेरे को 11% और मिलने वाला था। इस तरीके का स्कीम ये लोग बार बार दे रहे थे। और यहाँ पे ऐसा लगता था पब्लिक, गरीब, हम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, समझने के लिए ये लोग कर क्या रहे। तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था कि इसका एक कंप्लेन हम डीसीपी ऑफिस में करेंगे कि सर इस तरीके का एक चिट फंड का हिसाब किताब चल रहा है, जो कि ये कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं, आरबीआई तक के भी नॉर्म्स में ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिस हिसाब से ये रिटर्न्स करने की बात कर रहे थे। और वो चीज़ जीरो थी। अगर आप इसके अगेंस्ट में गोल्ड लेते थे, गोल्ड पे 2% चलता था। उस 2% में इनका ऐसा था कि वो 18 या 17 कैरेट का गोल्ड था, जिसकी वैल्यू भी कचरा थी। अगर आप उसको बेचने भी जाते मार्केट में तो भी वो कोई खरीदता ना ये खुद खरीदते थे। तो इस तरीके का ये स्कीम इनका चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था ये। तो आपने भी कुछ उसमें इन्वेस्ट किया है? नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। मैं और हमारे जो पदाधिकारी हम लोग भाजपा के थे, इधर आए थे समझने के लिए कि ये पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना रहे। सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पे इनका एक सेशन अटेंड किए थे, तो वो चीज़ को हम लोग ने भाप लिया था। तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था और हमने ये हमारा एक निष्कर्ष निकला था कि इसको हम लोग एक डीसीपी ऑफिस में एक लेटर देंगे कि सर इस चीज़ को आप जरा देखिए, इसको वॉच कीजिए कि कर क्या रहे लोग। क्योंकि यहाँ पे ये फंसना तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें आदमी नहीं फंसना ही था, क्योंकि स्कीम बहुत बड़ी थी। 50,000 देख के आपको 5.5 लाख रिटर्न मिलने वाला था साल भर में। आज यहाँ पर आपने क्या देखा? अब ये देख रहा हूँ कि ये लोग ताला मार के गायब है। वो बाउंसर को बुलाया गया था कि तेरे को 40,000 रुपये नौकरी पे रखूंगा, तू आ जाना। आज वो बेचारा आके उधर खड़ा है, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा है। ये समझा जा सकता है कि ये कंपनी लोगों का पैसा लेके यस, ये पहले दिन से ही समझ में आ रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो स्कीम दे रहे थे वो कहीं पे भी फिट बैठ ही नहीं रहा था कि इस टाइप का कोई स्कीम होगा या होने वाला है। जी, तो लोगों ने साफ साफ कहा कि वो देखते थे कि ये कंपनी कैसे रन हो रही है। पता तो चल रहा था कि पैसा लेकर ये लोग भागने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको फायदा हो रहा था, जिस तरीके से उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा मिल रहा था, कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद जागी कि शायद हो सकता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन कंपनी ने लोगों के साथ बहुत भारी फ्रॉड किया है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है और क्या नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी आगे की अपडेट के साथ बने रहिए MB लाइव के साथ।